लेकिन सीधी सीधी बात मैं बताता हूं सर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं गैस, डीजल और पेट्रोल की, जिनके दामों में आग लगी हुई है, आग लगी हुई है। और ये बातें मैं नहीं, ये खुद सरकार मान रही है। कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करता हूं। रसोई गैस का जो सिलेंडर है वो पिछले 7 साल में, एनडीए सरकार है, पिछले 7 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं, दोगुनी। और पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स लगता है, और यह खेल मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि एक्साइज ड्यूटी वो केंद्र सरकार लगाती है और वैट राज्य सरकारें लगाती हैं। आज की तारीख में जो आप और मैं पेट्रोल खरीदते हैं, लगभग 100 रुपए हो चुका है, उसमें से 60 रुपए सीधे सरकारी खजानों में जाते हैं। खजानों, केंद्र और राज्य सरकार की तिजोरी में ये पैसे चले जाते हैं। 100 में से 60 रुपए, डीजल में 100 में से 54 रुपए। पिछले 7 सालों में ये जो कर लगते हैं, इनमें 459% बढ़ोतरी हुई है। 459, 459% इंक्रीज। 1 मार्च 2014 को गैस के सिलेंडर की कीमत थी 410 रुपए 50 पैसे। आज इसकी कीमत हो गई है 819 रुपए। 225 रुपए की बढ़ोतरी पिछले 3 महीने में हो चुकी है। जो 594 रुपए का सिलेंडर दिल्ली में बिका करता था, वो 819 रुपए हो चुका है। और सिर्फ जीडीपी की बात नहीं है, गैस, डीजल, पेट्रोल की बात नहीं है, थोड़ी बात केरोसिन तेल की बात कर लेते हैं। मिट्टी का तेल, गरीब इसे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसके जरिए जो गरीबों को यह केरोसिन तेल मुहैया कराया जाता है, मार्च 2014 में, आज से 7 साल पहले, 14 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर इसकी कीमत थी। मोटा मोटा 15 रुपए मान लो। आज की तारीख में इसकी कीमत है 35 रुपए 35 पैसे। 35 रुपए 35 पैसे, 14 रुपए 96 पैसे से बढ़कर। और इसमें सरकार, आपकी मेरी सरकारें, आपकी और मेरी जेब पर जो डाका डाल रही हैं, उससे इनको पैसा कितना मिल रहा है? 459% तो टैक्स बढ़ गए। और यह बाकायदा सदन के पटल पर धर्मेंद्र प्रधान ने जानकारी दी है। यह मैं कहीं से किसी रिसर्च एजेंसी के आंकड़े आपके सामने पेश नहीं कर रहा हूं, यह धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में बताया है। उसका भी जिक्र करूंगा आगे में, लेकिन क्या बताया यह बता दूं। 2013 में, क्योंकि मार्च से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई थी 2014 की, तो 2013 के आंकड़े आपको बता रहा हूं। 52,537 करोड़ रुपए सरकार ने तेल पर टैक्स लगाकर अर्जित किए थे। 52,537 करोड़। और पिछले साल यह बढ़कर 2,13,000 करोड़ हो गया। 52,000 से 2,13,000। और इस साल कोरोना काल में, जब लगातार तेल की कीमतें जो बढ़ी हैं, उसकी वानगी भी थोड़ी आपको बताने वाला हूं, 2,94,000 करोड़ रुपए टैक्स कलेक्शन में आ चुके हैं। लगभग 3 लाख करोड़ 11 महीने में। और यह क्यों हुआ है, यह मैं बता चुका हूं। आप जानते हैं कहां कहां पर शतक लगा लिया पेट्रोल ने, डीजल भी 90 के पार है। मोटी बात बताता हूं, इस साल पेट्रोल 7 रुपए 42 पैसे महंगा हो चुका है, 7.5 रुपए। 10 महीनों में पेट्रोल के दाम 20 रुपए बढ़ चुके हैं। डीजल
नए साल से अब तक 8 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। 10 महीने में 20 रुपए बढ़ चुके हैं दाम डीजल के, और बीच में तो 12-13 दिन 14 दिन लगातार बढ़ते जा रहे थे। बलि का बकरा हम बन रहे थे। और थोड़ा सवाल जब लगातार उठने लगे तो कल कच्चे तेल की कीमतों ने 70 का आंकड़ा भी छुआ, फिर 68 पर आ गए। $70 प्रति बैरल कीमतें कल चली गई थी, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम में अब इजाफा नहीं हुआ। तर्क यह लगातार दिया जा रहा है 2014 से अब बाजार के हवाले है, बाजार तय करता है। लेकिन चुनाव आ जाएंगे तो बाजार तय नहीं करता है, तब यकायक ब्रेक लग जाएंगे और बाद में अंधाधुंध बेलगाम घोड़े की तरह इनकी कीमतें सरपट दौड़ती हैं। अब 5 राज्यों में चुनाव है तो थोड़ा थमा है, थोड़ा सा लगातार इस सवाल को उठाया जा रहा है तो थम गए, जबकि दाम भी बड़े हैं। तो यह भी एक हकीकत है, यह अपने आप में कड़वी हकीकत है। अब सरकार क्या कह रही है? जब दबाव बनता है तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हां, हमें बात करनी चाहिए, सरकार और राज्य सरकारें मिलें और टैक्स में कटौती के बारे में एक आम सहमति बनाई जाए। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर साफ कह चुके हैं, तेल की कीमतों में ऐसे ही आग लगती रही तो महंगाई डायन भी मुंह बाय खड़ी है, और महंगाई लगातार बढ़ रही है। महंगाई भी अब पीछे नहीं है। महंगाई के कुछ आंकड़े आपके सामने मैं पेश कर दूं। सरसों का तेल लॉकडाउन में 95 रुपए प्रति लीटर था, आज की तारीख में 150 रुपए बिक रहा है। अगर मैं प्याज की बात करूं, 20-25 रुपए था, 70 के दाम भी छुए, अब 50-60 पर है। दालें 100 का आंकड़ा, वो भी सेंचुरी लगाती दिख रही हैं। अरहर 120 रुपए, उड़द 120 रुपए, मूंग 110 रुपए, चना और मसूर ये 85-90 रुपए, ये भी 100 रुपए जाने के कगार पर खड़ी हैं। तो शक्तिकांत दास जिस बारे में बात कर रहे थे वो बिल्कुल जायज है। जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया जाता पेट्रोल और डीजल को? 60% पेट्रोल पर, 54% डीजल पर और 28% लगेगा मैक्सिमम टैक्स जीएसटी में। तो आज जवाब दिया, लिखित सवाल था, तो वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देखिए, इस बाबत केंद्र सरकार के पास जीएसटी काउंसिल से कोई सिफारिश नहीं आई है। तो सिफारिश कौन करेगा? जीएसटी काउंसिल में बहुमत किसका है? एनडीए का ही बहुमत है ना। तो आप कहिए ये कि जी मेघालय में 7 रुपए 40 पैसे घटा दिए पेट्रोल के दाम, 7 रुपए 10 पैसे डीजल पर टैक्स कम कर दिया, 5 रुपए कम कर दिया गया असम में, क्योंकि चुनावी मौसम है तो यह किया भी जा सकता है। लेकिन यहां पर कि जी जीएसटी काउंसिल बताए, तो हम इस पर गौर कर सकते हैं। तुम्हारी मां का जब शेयर कर